हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज आप लोगों का साइकोलॉजी का एग्जाम होना है और आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि साइकोलॉजी का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हम लोग को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि आप जो जितने सारे क्वेश्चन पेपर हम लोग को प्रोवाइड किए वो सेम टू सेम हम लोग को एग्जाम हॉल में देखने को मिला। तो प्यारे बच्चों, सो फाइनली मैं साइकोलॉजी का आप लोग के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गया है। सबसे पहले हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसके बाद जो हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव को करेंगे। ठीक है, तो पूरी तरह से आपको एंड तक बने रहना है। बस आप लोग से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह आप लोग शेयर करेंगे। आप साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल भी अगर नहीं हो पाई है तो। चलिए यार, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ये जो है ना मतलब जो सेंटअप एग्जाम का पैटर्न है वो आपका बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। ठीक है, जिसमें आपको जो है क्या यानी 20 यानी इसमें क्या रहेगा आपका यानी 20 क्वेश्चन है। ठीक है, इन 20 में से आपको कितने का आंसर देना है? 10 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, जिसमें पर क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर का आपको ये जो है दिया जाएगा। ओके, तो चलिए डियर हम लोग यानी शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे देखता होगा क्या क्या कहलाता है कि अनुरूपता का अर्थ बताइएगा। देखिए, आपको बताना क्या अनुरूपता का अर्थ बताना है, आपको डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। अनुरूपता का अर्थ यानी बिल्कुल इसको जो है आप लोग सर्च कर लेंगे, गूगल या बुक से आप देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी जो है इतना समय नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं सर क्वेश्चन पेपर की, हम सिर्फ हम लोग को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कीजिए। तो मैं सिर्फ उसका क्वेश्चन पेपर ही लेकर के आ गया हूँ। ठीक है, आप लोग जाकर के सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक पहचान का अर्थ क्या है। ठीक है, ये उसका जनसंकुल का अर्थ बताइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उसका चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मतलब कौशल को परिभाषित करें, क्या है कौशल को परिभाषित करें। और पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, सहभागी परीक्षण की परिभाषित करें। ठीक है, उसके बाद आपका जो है क्या छठा नंबर क्वेश्चन है, संचार संचार कौशल क्या है। देखिए, संचार कौशल छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है आपका, यानी संचार कौशल के बारे में आपको बताना है। उसके बाद सहभागी प्रक्षेपण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन आपका संचार कौशल। उसके बाद आपका जो है क्या है, यानी सातवां नंबर क्वेश्चन जन प्रेषण क्या है। देखिए, ये जो आपका मन बुद्धि क्या है, तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा जन प्रेषण क्या है, मन बुद्धि क्या है। उसके 8 नंबर क्वेश्चन आपका जो है क्या, 9 नंबर क्वेश्चन स्वास्थ्य की परिभाषा दें। ठीक है जी, तो यहाँ आपका क्या कहता है, स्वास्थ्य की परिभाषा देना है आपको। तो प्यारे बच्चों, ये जो है ना 9 क्वेश्चन में आप लोग के लिए ये लघु उत्तर प्रश्न था। ये जो क्या है, ये आपका लघु उत्तर प्रश्न था और दीर्घ उत्तर प्रश्न था मेरे पास अवेलेबल नहीं था, क्योंकि जो बच्चे मैंने आपको सेंड किए थे वो इसी पेज को सिर्फ जो है फर्स्ट पेज को ही इसका सेंड किया गया था। ठीक है, सेंड किया था। और आप लोग में से अगर किसी बच्चों के पास है तो आप हमें सेंड कीजिए और इसका हम वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए डियर, इसका हम लोग चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, कितना 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको मतलब कितना यानी 35 ही क्वेश्चन का जो है आपको ओवर शीट पर आपको यानी फिल करना होता है। ओके, तो चलिए डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया है। देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक जो है कौन थे। तो हम लोग जानते हैं बुद्धि के विषय पर जो सबसे पहले शोध किया था वो जो है जो बीने थे। कौन थे बीने? इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहलाता है कि बुद्धि लब्धता को कौन जो है सूत्र मापता है। देखिए, आईक्यू लेवल को जो है कैसे मापा जाता है आईक्यू को, तो आईक्यू मापने का सूत्र जो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है मानसिक आयु बटे क्या वास्तविक आयु गुना 100। इससे जो हम लोग क्या यानी मानसिक आयु जो है ज्ञात कर सकते हैं और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए हर एक बच्चों को शेयर करना है, क्योंकि मैं आपके डिमांड पे एक क्लास जो है लेकर के आए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग जरूर प्यारे बच्चों जरूर शेयर करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या कहलाता है कि क्या होता है गिलफोर्ड के बुद्धि त्रिवात्मक सिद्धांत में कितने यानी कारक सम्मिलित है। तो प्यारे बच्चों, इसके बारे में बताना। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं 180 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा जी, 180 बिल्कुल आप लोग का आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जितने सारे बच्चे आप लोग 180 बता रहे हैं ना, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर राइट है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये किसने कहा था बताइए। बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये किसके द्वारा कहा गया था। तो प्यारे बच्चों, ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए, जो है बंकिमगम के द्वारा यानी कहा गया था और इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है बताइएगा। तो जो है यानी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की अगर बात करें तो पास पास मतलब क्या पास आलंग परीक्षण, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर छठा देखेंगे आपके स्क्रीन पे। चलिए, तो देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, कौन सर्जनशील व्यक्ति है। तो जानते हैं हम लोग ना सर्जनशील व्यक्ति के अंतर्गत यानी जिसको हम लोग यानी प्रतिभाशाली, जो बहुत यानी जो है मतलब उसका आईक्यू लेवल वगैरह हर चीज जो उसमें तेज होता है, तो उसको हम लोग सर्जनशील व्यक्ति कहते हैं। जैसे कि आपको पता है आइंस्टीन एक सर्जनशील व्यक्ति है, रविन्द्रनाथ टैगोर भी है, सीवी रमन भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको पता है आइंस्टीन होगा। तो अगर आप लोग बी भी देंगे तो चलेगा इसका, लेकिन कहीं कहीं आपको तो इनके बारे में भी दिखता है। तो चलिए, आपको डी भी देंगे या बी कोई भी देंगे तो इसका आंसर आपका करेक्ट ही होगा। चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि ठीक है बुद्धि लब्धता
लब्धता ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मैंने आपको बताया था बुद्धि लब्धता ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु बटे तिथि तिथि आयु यानी वास्तविक आयु गुना 100। तो ये दोनों की हमें जरूरत होती है और इसका आंसर आप लोगों का प्यारे बच्चों सी जो है मेरा राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, भारत में बुद्धि को मापने का वैज्ञानिक प्रयास यानी किसने किया था? सबसे पहले तो आपको बीने ने बताया सबसे पहले किया था, लेकिन भारत में जो है किसने किया था ये बताइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का जो होगा प्यारे बच्चों वो जीपी दास के द्वारा किया गया था और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो हम जानते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन जो है गार्डनर के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एकदम आंसर की आप लोग नोट करते चलेंगे, यही क्वेश्चन पेपर आपको सेम दिखेंगे। ठीक है जी, चलो मनोमेट्रिक परीक्षण का अन्य नाम क्या है? देखिए मनोमेट्रिक परीक्षण का अन्य नाम आपको बताना है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो मैंने आपको बताया इसके बारे में, तो बिल्कुल आपको पता है इसमें जो होगा क्या हो जाएगा, आत्म प्रतिवेदन आविष्कारिक का होगा, उसके बाद पेपर पंथी परीक्षण होगा। तो ये बिल्कुल सभी हो जाएगा, यानी डी हो जाएंगे इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन युग में देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है कि प्रश्न वाली होगा या ये होगा, कमेंट करके आप लोग थोड़ा सा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है युंग के व्यक्ति प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ये जो कौन सा नहीं होगा, तो हम लोग जानते हैं युंग के जो है दो प्रकार है, वो कौन कौन सा, अंतर्मुखी और क्या हो जाएगा बहुमुखी, और एक होता है क्या उभयमुखी भी है, लेकिन ये अंड क्या हो जाएगा एंडोमार्फी यानी बिल्कुल नहीं है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन, टाइप सी व्यक्ति का प्रतिपादन किसने दिया था? देखिए टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, तो टाइप सी का जो दिया था फ्रेडमैन ने दिया था, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ये तीन टाइप बताए, ए बी सी एंड तीन टाइप बताए थे, और ये जो है युंग ने जो है टाइप ए और टाइप बी बताया था। ठीक है जी, चलिए आगे देखेंगे रोसार्क परीक्षण क्या है, बताइए रोसार्क परीक्षण के बारे में आपको बताना है 30 नंबर क्वेश्चन का। तो प्यारे बच्चों आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए, रोसार्क परीक्षण जो होगा आपका इसका यानी प्रक्षेपी परीक्षण हो जाएगा, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। सिलगुन के आधार पर किसने जो है व्यक्ति को विभाजित किया है? तो हम लोग जानते हैं कि सिलगुन के आधार पर जो है व्यक्ति को विभाजन जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? 14 नंबर क्वेश्चन का। तो इसमें आपका इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन इसका नाम कुछ था, अभी हम शायद भूल रहे हैं। ठीक है, इसका डी बताना, आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है किसने व्यक्तित्व को यानी टाइप एक प्रकार तथा टाइप बी प्रकार में बांटा है? तो मैंने आपको बताया था ना, युंग और कौन बताए थे, युंग और किसने जो है ना मतलब आईजेंग ये जो है तीनों में बताया, लेकिन यहाँ अलग अलग दिया हुआ है, तो आप यानी युंग एल्डर भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो होगा आइजैक एंड कौन होगा, युंग होगा। ठीक है जी, चलिए व्यक्ति का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? देखिए व्यक्ति का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक जो है ये कौन है 16 का, तो वो कास्टक और कौन है मैक्रेक है। तो यहाँ ऑप्शन में आपका दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। व्यक्ति के नैतिक शाखा मानी गई है, तो हम लोग जानते हैं व्यक्ति के नैतिक शाखा जो माना गया है, तो पराहम को जो है पराहम जो है बिल्कुल इसका आंसर आपका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे सी। ठीक है जी, चलिए टाइप एक प्रकार के व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? देखिए टाइप ए के व्यक्तियों में जो है वो क्या पाए जाते हैं, इनके बारे में आप लोग को पता होगा, वो प्रतियोगिता भावना वाला व्यक्ति होगा वो। ठीक है, टाइप ए में। चलिए तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। किस अवस्था में जननेंद्रियों पर फोकस होता है? तो गुप्त अवस्था में, या लैंगिक अवस्था में, या जनेंद्र अवस्था में, या मुख अवस्था में? तो देखिए आपको यानी जनेंद्र अवस्था होगा या लैंगिक अवस्था होगा, ये कमेंट करके आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, एम मतलब क्या MMPI आविष्कारक किसने मतलब क्या विकसित किया था? बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए, इसका हाथवे तथा मैकिले, यानी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। जब व्यक्ति अपने आहा को किसी कष्ट मतलब कष्ट कर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित करने से मतलब करने उनसे उत्पन्न चिंता अपने आप को यानी बचाना, ठीक है मतलब क्या हो गया यानी अपने आप को बचाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग जो कहेंगे क्या कहेंगे, इसको व्यक्ति व्यक्ति मतलब क्या हो जाएगा आपका यानी योक्ति मतलब व्यक्तित्वीकरण कहेंगे, और इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल यानी राइट आंसर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन देखेंगे, संवेदनात्मक अहन किससे संबंधित है? बताइए 20 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। चलिए तो इसका अगर आंसर की बात किया जाए 20 नंबर क्वेश्चन का प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जी। चलिए तो ये आत्म रक्षा भी होगा, आत्मसमर्पणता होगा, आत्मसम्मान भी होगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, सामूहिक अचेतना का संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए सामूहिक अचेतना का संप्रदाय का प्रतिपादन जो है किसने किया था, इनके बारे में बताना आपको 23 का। चलिए बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर जो होगा आपका प्यारे बच्चों यानी इसका आंसर फ्राइड होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, महात्मा गांधी अहिंसा के अनुगामी थे, ये किस सील गुण के अंतर्गत आता है? तो ये केंद्रीय सील गुण के अंतर्गत आएगा, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है आप लोग का आंसर
परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 25, निम्नलिखित में से कौन सा यानी ईपीक्यू का यानी सही रूप है, यानी आपको ईपीक्यू का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका हो जाएगा आइजेनिक व्यक्तित्व प्रश्नावली, यानी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, मतलब क्या रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं, तो इसमें जो कार्डों की संख्या जो होती है वो आपको बताना है, तो उसमें 10 होता है। कितना होता है कार्डों की संख्या, 10 होता है। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर डी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, किशोरावस्था का प्रमुख विशेषता तद्मय संकट है, ये किसने कहा था बताइए, 27 नंबर क्वेश्चन का, तो ये किसके द्वारा कहा गया था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है प्यारे बच्चों, तो इसका कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, इसका आंसर हमें सटीक नहीं पता होता है। ठीक है, इसका आंसर हम मेरे सबसे इडिक्शन होगा, लेकिन आप लोग बताइए कमेंट करके निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक्षा मनोरचना है, तो बताइए, तो ये जो बिल्कुल सभी से हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा व्यक्ति जो है सिलगुण है, तो हम लोग जानते हैं ईमानदार व्यक्ति जो है वो सिलगुण के अंतर्गत आता है, और इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आइजेनिक व्यक्ति का प्रश्नावली मापता है। ठीक है, आइजेनिक व्यक्ति का प्रश्नावली जो मापते हैं वो क्या मापते हैं, चलिए तो 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो है प्यारे बच्चों वो व्यक्तित्व मापते हैं, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा है, तो देखिए मानव के द्वारा जो निर्मित आपदा है, तो बाढ़ तो नहीं होगा, ये प्रकृति है, प्राकृतिक है, भूकंप भी है, चक्रवात भी प्राकृतिक है, लेकिन प्रदूषण जो है मानव के द्वारा फैलाया जाने वाला ये जो आपदा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है, चलिए तो द्विंद जो है मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं आता है, ये 32 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा बिल्कुल ये जो शोर अंतर इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे, मन मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षा तंत्र को के आपसी संबंध को अध्ययन करने वाले विज्ञान को यानी कहा जाता है साइको न्यूरो इम्यूनियोलॉजी जो है इसको कहा जाता है, और इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तनाव का यानी धनात्मक पहलू बताइएगा, 34 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, तनाव का धनात्मक अगर पहलू की अगर बात किया जाए प्यारो, तो यू स्ट्रेस होगा, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मनोवैज्ञानिक तनाव किससे नहीं उत्पन्न होता है, तो देखिए प्यारे बच्चों 70 क्वेश्चन आप लोग का रहता है, उसमें से आपको कितना का देना होता है, मात्र 35 प्रश्नों का आपको आंसर देना है, तो बिल्कुल आपको आगे क्यों पढ़ना, और 35 क्वेश्चन को तो आपको यानी ओएमआर शीट पर आपको यानी फिल करना होगा, तो मैं जो है 35 क्वेश्चन आप लोग के लिए ओएमआर शीट के लिए यानी फिल करके ले लेकर के आए। ठीक है, तो इन 35 क्वेश्चन को आप लोग को जो क्या करना है ओएमआर शीट पर आपको यानी फिल करना, और ये बिल्कुल 70 में से आपको 35 का ही आंसर देना होता है। ठीक है जी, तो देखिए मैं आपके लिए इतना मेहनत किया, ठीक है, और आपके लिए खास करके आपको डिमांड पे जो है ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करवाया, तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, और जो अब